झारखंड 2024 के विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद से भाजपा पर लग रहे परिवारवाद के आरोपों का बाबूलाल मरांडी ने खंडन किया है। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी की पहचान और पार्टी का संचालन परिवार से होता है वह परिवारवाद है। कांग्रेस, जेएमएम, राजद और सपा ऐसी ही पार्टी है। उन्होंने कहा कि भाजपा को परिवारवाद से जोड़ना गलत है। पार्टी की पहचान कार्यकर्ता से है। बाबूलाल मरांडी ने यह बातें धनबाद में मीडिया को संबोधित कर कही। झारखंड में द्वितीय चरण के मतदान जिन जिन विधानसभा में है वहां विधानसभा प्रभारियों के साथ बाबूलाल बैठक कर रहे हैं। इसी के निमित्त आज बाबूलाल धनबाद पहुंचे। हेलीकॉप्टर के माध्यम से बरबड्डा एयरपोर्ट पहुंचे, जहां भाजपा के नेताओं ने उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट से सीधे जिला कार्यालय पहुंचे, जहां बैठक में शामिल हुए। बैठक में उन्होंने चुनाव की रणनीति पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि पार्टी के सभी प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित हो, इसके लिए सभी को मजबूती के साथ काम करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन का बगैर नाम लिए बाबूलाल ने बंटी बबली की संज्ञा देते हुए कहा कि दोनों पति पत्नी 5 साल तक झारखंड को केवल ठगने का ही काम किए हैं। पहली बात तो परिवारवाद के बारे में जान लेना। परिवार का वाद का मतलब ये होता है परिवार से ही पार्टी की पहचान और परिवार से ही पार्टी संचालन। जैसे देश में कांग्रेस पार्टी है, उसकी पहचान और उसका संचालन नेहरू परिवार से ही होता है। उसी प्रकार से झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा है, उसकी पहचान और उसके संचालन शिबू सोरेन के परिवार से ही होता है। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल है, उसकी पहचान और उसके संचालन लालू यादव के परिवार से ही होता है। यूपी में सपा है, उसकी पहचान और उसके संचालन भी मुलायम सिंह यादव के परिवार से ही। इसको कहते हैं परिवारवाद। और कोई चुनाव लड़ता है तो कोई किसी ना किसी का कोई बेटा होते हैं, किसी का कोई बहू होते हैं, किसी का कोई भाई होते हैं, किसी के कोई पत्नी होते हैं, हो सकते हैं, लेकिन पार्टी का कोई वो संचालन नहीं करते। पार्टी का संचालन कार्यकर्ता करते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमारा एक सिस्टम है, इसीलिए हमने कहा कि इसको आप परिवारवाद के रूप में अगर आप लोग जोड़ रहे हो तो गलत कर रहे हो। लुईस मरांडी नाराज हो गए, जेएमएम में चले गए। कई लोग चुनाव के समय थोड़ी सी नाराजगी होती है, उन सारे लोगों से हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। जेएमएम को क्या आरोप लगाएंगे? उनको तो लगता है कि चुनाव बुरी तरह से हार रहे हैं, डरे हुए हैं, इसीलिए अभी से उन्होंने ये शुरू कर दिया कि इलेक्शन कमीशन के साथ मिले हुए हैं। कि भाई क्या मिले हुए इलेक्शन कमीशन के साथ? कोई तो बतावे क्या प्रूफ? अरे वो तो दोनों वही है, बंटी और बबली। कौन है? नाम मैं नहीं लूंगा, पति पत्नी दोनों है। 5 साल तक दोनों ने झारखंड की लोगों को ठगा है। जैसे बबली और बंटी क्या करते थे, एक ठगते थे, फिर दूसरा बार दूसरा तरीका निकालते थे लोगों को ठगने का। तो वो ठग कैसे कैसे किया है अगर बता देता हूं कि पहले उन्होंने क्या कहा था, गरीबों को साल में 72,000 रुपया दें। सब 5 साल हो गया, हेमंत सोरेन ने किसी गरीबों को 72,000 रुपया नहीं दिया। दूसरा उन्होंने कहा था कि माँ बहनों को कि हम चूल्हा खर्च महीना में 2,000 रुपया देंगे। 5 साल बीत गया, एक महीना भी 2,000 रुपया चूल्हा खर्च नहीं दिया। उन्होंने लड़कियों को कहा था कि शादी होगी बेटी, आपको सोने की सिक्का देंगे। एक भी लड़की को कहीं सोने की सिक्का नहीं दिया। जो वृद्ध है, विधवा है, दिव्यांग है, उनको कहा था 2,500 रुपया पेंशन देंगे, वो भी नहीं दिया। उन्होंने क्या कहा था, नौजवानों को कहा था 5 लाख नौकरी देंगे, और अपने पिताजी का कसम खाया था। कहा था हम शिबू सोरेन के बेटा हैं, अगर 5 लाख नौकरी नहीं मिला तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। जो व्यक्ति पिताजी का कसम खा करके पूरा नहीं करता है, उन पर कौन भरोसा करेगा? विधानसभा में कहा था कि हमारी क्या कहते हैं 2020 के बजट सत्र में, उनके बजट भाषण में, किताब में
कि बीए पास को 5,000 रुपया और एमए पास को 7,000 रुपया भत्ता देंगे। ये एक भी काम पूरा नहीं किया। जब चुनाव आ रहा था तो नया तरकीब तय कर दिया है कि महिलाओं को 1,000 रुपया अगस्त से शुरू किया, 3 महीना दिया, अब बढ़ा दिया, कहा कि अगस्त से हम देंगे 2,500, दिसंबर से। अब यही तो बबली बंटी कर रही थी उस सिनेमा में। गोगो वर्सेस मैया योजना है क्या? वर्सेस नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीब कल्याण की जो काम कर रहे हैं, कहा था कि हम प्रत्येक गरीबों को, देश की 86 करोड़ आबादी को प्रत्येक महीना प्रत्येक व्यक्ति 5 किलो मुफ्त में अनाज देंगे। झारखंड में भी 2 करोड़ से अधिक लोगों को यह अनाज मिलता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा किसानों के खाते में प्रत्येक साल 6,000 रुपया देंगे, वो भी भेज रहे हैं। आज जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, महाराष्ट्र हो, सभी राज्यों में अलग अलग नामों से योजना है, मां बहनों को सशक्तिकरण के लिए सहयोग कर रही है। इसलिए हम किसी का नकल नहीं करते हैं। नकल तो वो लोग कर रहे हैं जो योजना हम चला रहे हैं उसको इन्होंने चोरी कर रहे हैं। जैसे वहां लड़ली बहना योजना मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में महतारी वंदना योजना है, तो ये सब उसी का उन्होंने भैया यहाँ कर दिया। 1,000 आप बताओ, आपने 2,500 कहा था, आपने 2,000 2 लाख खर्च का। कुंडी सीट वेटिंग में चिंता मत।